हेलो दोस्तों, आज चर्चा करेंगे 6वीं शताब्दी बीसी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन की, जिसमें हम जैन और बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक आप लोगों को जानकारी दे दूं कि इस पाठ में हम लोग सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के उदय की पृष्ठभूमि देखेंगे और जैन धर्म को विस्तृत से समझेंगे। और इसी टॉपिक से रिलेटेड जो मैं दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा, जो हम लोगों का बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। तो आइए हम लोग यहां पर जानते हैं कि जब 6वीं शताब्दी बीसी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन हो रहे हैं, उस समय यहां की तात्कालिक परिस्थितियां कैसी हैं। तो दोस्तों, यहां पर इस समय उत्तर वैदिक काल की समाप्ति हो रही है। और उत्तर वैदिक काल की समाप्ति हो रही है ना, तो हम लोगों को यही देखने को मिलता है कि जो पूर्व वैदिक काल की सामाजिक और धार्मिक सरलता थी, वो उत्तर वैदिक काल में हम लोगों को कठिन होती हुई दिखाई देगी या समाप्त होती हुई दिखाई देगी। तो क्या हुआ उत्तर वैदिक काल में, इस पे हम लोग प्रकाश डालेंगे, क्योंकि हम लोग जब तक उत्तर वैदिक काल पर नजर ना डालेंगे ना, तब तक हम लोगों को ये 6वीं शताब्दी बीसी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन दिखने वाले नहीं है। इसी को मैं यहां पर नोट करूंगा कि ये हम लोगों की सामाजिक धार्मिक आंदोलन की पृष्ठभूमि भी होगी। अब उत्तर वैदिक काल में समाज और धर्म किस प्रकार से कठिन हुआ, इसको हम लोगों के लिए जानना बड़ा आवश्यक है। सबसे पहले चर्चा करें हम लोग उत्तर वैदिक काल के धर्म की। उत्तर वैदिक काल में धर्म किस प्रकार से कठिन हुआ, तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि उत्तर वैदिक काल में मोक्ष की अवधारणा दी गई। जब मोक्ष की अवधारणा यहां पर दी गई, तो हम लोगों को यहां पर यज्ञ को हम लोगों को आते हुए दिखाई देंगे, और यज्ञ बड़े पैमाने पर यहां होंगे। और जब यज्ञ बड़े पैमाने पर होंगे, तो जो सामान्य मनुष्य होंगे उनके हाथों से यज्ञ निकल जाएंगे। बड़े बड़े यज्ञ होने लगे, जैसे अग्निहोष्टम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ जैसे हम लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके बाद यहां आडंबर, अंधविश्वास जैसी चीजों की भी हम लोगों को शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। इसके अतिरिक्त यहां पर क्या हुआ, तो यज्ञों में पशु बलि को यहां पर प्रमोट किया जाएगा। और पशु बलि को जब यहां प्रमोट किया जा रहा ना, तो आप उत्तर वैदिक काल में एक चीज और आप लोग बताऊं, इसी काल में कृषि का भी विस्तार हो रहा है। और कृषि का विस्तार हो रहा है, इस समय कृषि में बैलों की आवश्यकता, और इधर दूसरी तरफ पशु बलि यहां पर दी जा रही है। तो दोनों चीज यहां पर कहीं ना कहीं बैलेंस हम लोगों को बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो पशु बलि और एक तरफ खेतों के अंदर पशुओं की आवश्यकता। तो जो 6वीं शताब्दी बीसी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन आएंगे, उसमें जैन और बौद्ध पशु बलि की निंदा करेंगे। वो पशु बलि अर्थात जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाते हुए हम लोगों को दिखाई देंगे, इसीलिए उनको ज्यादा समर्थन मिलेगा। और यहां का जो ब्राह्मणवादी धर्म रहेगा, इनका जन समर्थन हम लोगों को गिरता हुआ दिखाई देगा। तो धर्म में हम लोगों ने यहां चर्चा की कि मोक्ष की अवधारणा आई, उसी के साथ में यहां पर यज्ञ को प्रमोट किया गया, आडंबर अंधविश्वास हम लोगों को यहां पर देखने को मिला, उसी के साथ में पशु बलि भी हम लोगों को यहां पर आती हुई दिखाई दी। तो धर्म का रूप पूर्व वैदिक काल के मुकाबले में उत्तर वैदिक काल में यहां पर कठिन हुआ। और जब कठिन हुआ, तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि जो उत्तर वैदिक काल के विरोध में ही 6वीं शताब्दी बीसी के आंदोलन हम लोगों को होते हुए दिखाई देंगे। अब ये तो हम लोगों ने चर्चा की यहां के धर्म की। दूसरी बात करें यहां के समाज की। समाज में भी हम लोगों को कठिनता आती हुई दिखाई दी। किस प्रकार से कठिनता आती हुई दिखाई दी, तो यहां हम लोगों को देखने को मिलता है कि सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जो पूर्व वैदिक काल में कर्म आधारित थी, उत्तर वैदिक काल में वो जाति आधारित हो गई। और जब ये जाति आधारित हुई, तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा एक वैश्य, और शूद्र इन तीनों वर्णों की यहां पर सेवा करेगा। तो दोस्तों, यहां पर वर्ण व्यवस्था हम लोगों को देखने को मिल रही है कि अब जाति आधारित निर्धारित होने लगेगी। जाति का बंधन जटिल हम लोगों को होता हुआ दिखाई देगा। अब देखें, ब्राह्मण यहां पर धार्मिक कार्य करके श्रेष्ठ हो रहा है, और धार्मिक कार्य करके श्रेष्ठ हो रहा ना, तो क्षत्रिय को यह रास ना आएगा, क्योंकि क्षत्रिय पूरा प्रशासन क्षत्रिय देखे, लोगों की रक्षा क्षत्रिय करे, और वर्ण व्यवस्था में उसको दूसरा स्थान मिले, वो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो क्षत्रिय भी हम लोग देखें ना, क्षत्रिय भी ब्राह्मणों से असंतुष्ट होगा। और जब ये जो आंदोलन आएंगे, तो क्षत्रिय सीधा उन आंदोलनों को यहां पर सपोर्ट करेंगे। ऐसी ही वर्ण व्यवस्था में वैश्यों की भी स्थिति थी। कैसी, तो आप लोग देखें तो उत्तर वैदिक काल के जो ब्राह्मण रहे, उनके द्वारा सूदखोरी को अनैतिक बताया गया। और जब उत्तर वैदिक काल में सूदखोरी को यहां पर अनैतिक बताया गया, तो जब ये 6वीं शताब्दी बीसी के जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन आएंगे, जैसे हम लोग बात कर ले जैन धर्म नैतिक करार दे देगा सूदखोरी को, तो सारे के सारे वैश्य भी वहां पर सपोर्ट करेंगे जैन धर्म को।
ऐसे ही शूद्रों की स्थिति रही, क्योंकि शूद्रों को तीनों वर्णों का सेवक माना गया, उनसे सारे उनके राइट्स छीन लिए गए। तो समाज में जो शूद्र रहेगा यह भी उन आंदोलन को सपोर्ट करेगा, जहां भी उसको समानता के भाव पैदा होंगे वहां पर वो हम लोगों को खड़ा होता हुआ दिखाई देगा। यहां पर हम लोग महिलाओं की स्थिति की बात करें कि उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल के मुकाबले महिलाओं की स्थिति भी डाउन होती हुई दिखाई देगी, निम्न होती हुई दिखाई देगी। उनसे उपनयन संस्कार का अधिकार छीन लिया गया, उनके शिक्षा संबंधी अधिकार सीमित कर दिए गए। इसके अतिरिक्त कुछ संस्थाएं हुआ करती थी पूर्व वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में उनको निकाल दिया गया वहां से। तो इस प्रकार की जब यहां पर चीजें हो रही हैं और उनके बारे में मोक्ष को लेकर भी थ्योरी दी गई कि मोक्ष की भागी महिलाएं नहीं हैं, तो समाज में पूर्व वैदिक काल की जो सरलता थी उत्तर वैदिक काल में यहां पर समाप्त तो हम लोगों को होती हुई दिखाई दे रही है। जब हम लोगों को ये सरलता नष्ट हो गई ना, तो यहीं पर कुछ लोग, ठीक है, हम लोगों को आंदोलन खड़ा करते हुए दिखाई देंगे। इसी को 6वीं शताब्दी बीसी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब हम लोग आगे चल के चर्चा करें कि ये 6वीं शताब्दी बीसी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन है, ये किस रीजन, किस एरिया में हो रहे हैं। तो मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में हम लोगों को होते हुए दिखाई देते हैं। जिस क्षेत्र में गंगा यूपी बिहार वाले रीजन में हम लोगों को बहती हुई दिखाई देती है, इसे मध्य गंगा घाटी क्षेत्र कहा जाता है। जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य की हम लोग बात कर लें। बौद्ध साहित्य कहता है कि जो वैदिक नीतियां थी या ब्राह्मणों के जो कार्य थे, या अर्थात वेद जो थे, इनकी आलोचना में कुल 62 संप्रदाय मध्य गंगा घाटी में हम लोगों को प्रचलन में देखने को मिलते हैं। जैन साहित्य कहता है कि वैदिक कार्यों, ब्राह्मणों और जो वेद थे, इनकी आलोचना में कुल 200 संप्रदाय अस्तित्व में आए थे। तो ये दोनों ही धर्म अलग अलग संप्रदायों का हम लोगों के पास आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। अब यहां पर बात करें कि कुल 62 और 200 संप्रदाय, और ये सभी वैदिक सभ्यता के विरोध में मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में पनप रहे थे। अब बात करें कि ये आगे चलकर ये सभी 200 संप्रदाय के अस्तित्व में आए, तो नहीं आए। इसका कारण क्या था कि इनके खुद के मार्ग, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में इन लोगों ने नए नए मार्ग दिखाए थे, मोक्ष के और भी दूसरे कर्म कांडों के, वो खुद कठिन थे, इसीलिए वो भी आगे चलकर निम्न स्तर पर पहुंच जाएंगे। और यहीं पर जो जैन और बौद्ध धर्म होंगे, ये लोगों को सरलतम मार्ग दिखाएंगे। और जब ये सरलतम मार्ग दिखाएंगे, सरल मार्ग कैसे होंगे, तो वहां लोगों का किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं होगा, आसानी से वो अपने गृहस्थ जीवन में रहकर उन धर्मों का अनुसरण कर सकेंगे। तो जैन और बौद्ध धर्म इस प्रकार के जब मार्ग देंगे, तो लोग वहां पर उनसे आसानी से हम लोगों को जुड़ते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, एक चीज और बताऊं आप लोगों को, जब भारत में ये जो संप्रदायों अर्थात आंदोलनों का दौर चल रहा है ना, इस समय आप लोग विश्व पे थोड़ी सी नजर डालोगे तो विश्व में भी समाज सुधार की प्रक्रिया चल रही है। जैसे चीन के अंदर हम लोग देखें, कन्फ्यूशियस संप्रदाय हम लोगों को आता हुआ दिखाई देता है। ईरान के अंदर जरथुष्ट्र संप्रदाय हम लोगों को आता हुआ दिखाई देता है। और चले हम लोग यूनान के अंदर हम लोगों को ग्रीक संप्रदाय हम लोगों को देखने को मिलता है। तो कुछ इतिहासकार जैसे वीडी महाजन जैसे लोग अपनी किताब में यहां पर लिखते हैं कि जो विश्व में समाज सुधार की प्रक्रिया चल रही थी, उसका प्रभाव भी भारत में इन आंदोलन पे हम लोगों को देखने को मिल जाता है। तो ये हम लोगों की चर्चा थी जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन है, इनकी पृष्ठभूमि की, कि किस स्थिति में ये पनप रहे हैं। ये सिर्फ अभी हम लोगों ने इसकी पृष्ठभूमि पे चर्चा की है। अब आगे चलकर हम लोग जैन धर्म पे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम लोग जाने जैन धर्म को। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म कितना पुराना है, तो जैन धर्म हम लोगों को बौद्ध धर्म से पुराना देखने को मिलता ही है, लेकिन कितना पुराना है, तो ये वेदों जितना हम लोगों को पुराना देखने को मिलता है। दोस्तों, मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये वेदों जितना पुराना देखने को मिलता है, तो जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए ना, ऋषभदेव का उल्लेख हम लोगों को ऋग्वेद में देखने को मिलता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए और 24 ही तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्ति के मार्ग दिखाए। तो ऋषभदेव पहले तीर्थंकर हैं और ऋषभदेव से लेकर हम महावीर स्वामी तक कुल 24 तीर्थंकर यहां पर हुए हैं। आप लोग यहां पर स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे 24 तीर्थंकरों को। अब हम लोग यहां पर आगे चर्चा करें, इसमें से 24 में से कुछ प्रमुख तीर्थंकरों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को तीर्थंकर की डेफिनेशन बता दूं कि तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है।
तो तीर्थंकर किसे कहते हैं कि जो सामान्य मनुष्य को जन्म और मरण के चक्र से मुक्त करके जो मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं, उन्हीं को तीर्थंकर कहा जाता है। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। बात करें हम लोग कुछ प्रमुख तीर्थंकरों की, तो शीतलनाथ जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके बाद जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर जिनको मल्लीनाथ कहा जाता है। मल्लीनाथ को लेकर जैन धर्म के जो 2 अलग अलग संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, इनमें हम लोगों को विवाद की स्थिति देखने को मिलती है। श्वेतांबर कहते हैं कि ये एक महिला तीर्थंकर है, लेकिन दिगंबर कहते हैं कि ये एक महिला तीर्थंकर नहीं है, ये एक पुरुष तीर्थंकर है। तो जैन धर्म में इनको और इनको लेकर अलग अलग मत यहां पर दिए जा रहे हैं। इसके बाद आगे चल के बात करें इस जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टिनेमी। अरिष्टिनेमी को वासुदेव कृष्ण का समकालीन कहा जाता है। इसके बाद जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जिनका नाम है पार्श्वनाथ जी। इनका जन्म महावीर के जन्म से 250 वर्ष पूर्व हुआ और बनारस के राजा अश्वसेन के यहां पर हुआ था। और पार्श्वनाथ जी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। झारखंड के अंदर एक सम्मेद शिखर पड़ता है, वहां पर हम लोगों को इनको ज्ञान की प्राप्ति, और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हीं के द्वारा पहली बार जैन धर्म के सिद्धांत बनाए गए। और जब इन्हीं के द्वारा पहली बार जैन धर्म के सिद्धांत बनाए गए तो इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा गया। क्या सिद्धांत बनाए इनके द्वारा, तो इस पे हम लोग चर्चा करें। इनके द्वारा 4 व्रत दिए गए, 4 बातें कही गई कि जीवन में मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा के मार्ग पर रहना चाहिए, अस्थायी मतलब कभी भी जीवन में चोरी नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार से। और चौथी चीज यहां पर उन्होंने बनाई थी कि धन का संचय नहीं करना चाहिए, जिसको उन्होंने अपरिग्रह कहा था। तो ये 4 चीज इनके द्वारा यहां पर कही गई। अब पार्श्वनाथ जी के बारे में एक फैक्ट और बता दूं आप लोगों को। पार्श्वनाथ जी के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित होना। पार्श्वनाथ जी की थ्योरी थी, वो कहा करते थे कि मानव ने हमेशा बंधन रहित होना चाहिए, बंधनों से बंधा नहीं होना चाहिए। तो ये पार्श्वनाथ पे हम लोगों ने यहां पर चर्चा की। अब आगे चल के बात करें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर अर्थात महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी की हम लोग बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में, कहां पर, तो वज्जी महाजनपद के वैशाली गणराज्य के कुंडल ग्राम में हम लोगों को महावीर स्वामी का जन्म देखने को मिलता है। महावीर स्वामी के पिता की हम लोग बात करें तो हम लोगों को सिद्धार्थ देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें कि महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, तो महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशाला। त्रिशाला कौन थी, तो वज्जी महाजनपद में ही वैशाली गणराज्य जो पड़ता था, इसका पड़ोसी एक गणराज्य था लिच्छवी गणराज्य। लिच्छवी गणराज्य के राजा थे चेटक। चेटक की त्रिशाला बहन लगती थी। अब त्रिशाला के गर्भ से ही 540 बीसी में महावीर का जन्म हुआ। अब जब महावीर का जन्म हुआ उसके 3रे दिन बाद महावीर स्वामी का नामकरण संस्कार। अब यहीं पर आप लोगों को एक चीज बता दूं कि महावीर स्वामी के जो पिता थे सिद्धार्थ, ये एक क्षत्रिय राजा थे वैशाली के, और ये जातक वंश हम लोगों को इनका देखने को मिलता है। तो मैं अब आगे चर्चा करूं। हम लोगों ने बात कर रहे थे कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ, जन्म के 3रे दिन महावीर स्वामी का नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार के लिए जो ऋषि आए थे उन ऋषि के द्वारा यहाँ पर एक भविष्यवाणी की जाएगी। भविष्यवाणी क्या की जाएगी कि ये आगे चलकर या तो एक बहुत बड़ा क्षत्रिय राजा बनेगा या फिर आगे चलकर ये एक बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु या सन्यासी बनते हुए दिखाई देंगे। और यहीं पर इन ऋषि के द्वारा इनका नाम रखा गया था वर्धमान। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान हम लोगों को देखने को मिलता है। आगे चलकर जो बालक वर्धमान थे एक राज परिवार के बालक थे, तो इनको एक राज परिवार को जिस प्रकार से शिक्षित प्रशिक्षित किया जाता था, सिद्धार्थ ने वैसे ही इनको यहाँ पर शिक्षित प्रशिक्षित करने का काम किया। 16 से 17 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह करवा दिया गया यशोदा नामक स्त्री से। और यशोदा नामक स्त्री से ही यशोदा नामक स्त्री के गर्भ से ही हम लोगों को प्रियदर्शना उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। और प्रियदर्शना आगे चलकर हम लोगों को देखने को मिलेगा कि महावीर स्वामी के एक शिष्य रहेंगे जिनका नाम रहेगा जमाली। ये प्रथम शिष्य भी माने जाते हैं। एक क्षत्रिय सरदार थे जमाली, और जमाली से ही प्रियदर्शना का विवाह करवा दिया जाएगा आगे चलकर। अब आगे चलकर हम लोग इसमें चर्चा करें कि महावीर स्वामी का विवाह के बाद प्रियदर्शना का जन्म। अब
लगभग 30 वर्ष की अवस्था में हम लोग महावीर स्वामी को देखें ना, तो महावीर स्वामी अपने बड़े भाई, महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग कर देंगे। गृह त्याग किया 30 वर्ष की अवस्था तक आप लोग देखोगे ना, तो महावीर स्वामी के सामने कई सारे प्रश्न, क्योंकि राज परिवार से जुड़े थे महावीर स्वामी, लोग उनके पास में समस्याएं लेके आते थे। क्या समस्याएं? जो उत्तर वैदिक काल में वहां के ब्राह्मणों के द्वारा जो खड़ी की गई थी। क्या खड़ी की गई थी? मोक्ष का मार्ग, और उसके लिए बड़े बड़े यज्ञ, महिलाओं से मोक्ष का जो चीज थी वो छीन ली गई, शूद्रों से छीन ली गई, तमाम प्रकार से अभी जो हम लोगों ने चर्चा की, समाज और धर्म का जो बैलेंस था वो जो बिगड़ा। तो यहीं पर महावीर स्वामी जैसे लोग कैंडल लाइट लेके खड़े होंगे और कहेंगे कि हम तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाएंगे। तो महावीर स्वामी जब इस प्रकार के प्रश्न आए तो इसीलिए वो जीवन में सत्यता का पता लगाने के लिए संन्यास धारण करते हुए दिखाई देंगे। तो 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग कर दिया महावीर स्वामी ने। जैन धर्म में महावीर स्वामी के गृह त्याग की घटना को यति कहा जाता है। अब इसके बाद महावीर स्वामी वैशाली के जंगलों में तपस्या, इतनी कठोर तपस्या कि जैन धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अचरंग सूत्र। अचरंग सूत्र महावीर स्वामी की कठोर तपस्याओं का वर्णन कर रहा है। वो कह रहा है कि महावीर ने 13 माह में ही इतनी कठोर तपस्या की कि उनके शरीर से कपड़े फट के निकल गए, और इसके बाद फिर महावीर ने कभी वस्त्र धारण नहीं किए। महावीर जब तपस्या में लीन रहते थे तो उनके शरीर पे कीड़े मकोड़े तमाम प्रकार की चीजें, लोग पागल कह रहे हैं, यातनाएं दे रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, लेकिन महावीर जस के तस बने रहे और अपने टारगेट पे वो पूरी तरीके से यहां पर वो फोकस हम लोगों को करते हुए दिखाई देंगे। आगे चलकर हम चर्चा करें, इस वैशाली के जंगलों में ही लगभग 2 साल महावीर स्वामी बिता चुके थे। आगे चलकर जंगलों में महावीर स्वामी को एक और संत ज्वाइन करेंगे। कौन? उनका नाम था मोकली गोशाल। मोकली गोशाल और महावीर स्वामी वैशाली के जंगलों में लगभग 6 सालों तक एक साथ तपस्या करेंगे, और 6 सालों तक जब एक साथ तपस्या करेंगे उसके बावजूद भी दोनों को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और एक दिन मोकली गोशाल महावीर स्वामी को छोड़कर चले जाएंगे, और यही मोकली गोशाल आगे जाकर आजीवक संप्रदाय की स्थापना करेंगे। वो एक नए धर्म की स्थापना करेंगे। आगे चलकर उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी मोकली गोशाल को, लेकिन महावीर स्वामी को यहां से और 5-6 साल लगे। महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में घर से निकले थे और कुल उनको तपस्या में 12 साल लगे, और 42 वर्ष की अवस्था में वैशाली के अंदर एक ग्राम पड़ता था जुम्बिक ग्राम। वहां नदी पड़ती थी रिजुपालिका और वृक्ष था साल का। तो 42 वर्ष की अवस्था में रिजुपालिका नदी के किनारे जुम्बिक ग्राम में साल के वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति, और जो ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, इस पे हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे। यही जैन धर्म के अर्थात महावीर स्वामी के सिद्धांत होंगे जैन धर्मों को आगे बढ़ाने के लिए। अब जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद महावीर स्वामी के अनेक नाम पड़े, जैसे जिन। जिन मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, वैसे जिन शब्द से ही जैन शब्द भी बना है। अरिहंत नाम हम लोगों को पढ़ता हुआ दिखाई देगा महावीर स्वामी का। एक नाम और हम लोगों को देखने को मिलता है महावीर, महाविजेता। तो तमाम अलग अलग नामों से यहां पर संबोधित किया जाएगा जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अब 42 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी आगे 30 साल तक, क्योंकि महावीर स्वामी की मृत्यु होगी 72 वर्ष की अवस्था में, अर्थात 468 बीसी में महावीर स्वामी की मृत्यु होगी। तो इन 72 आगे के जो 30 साल रहेंगे, 72 वर्ष की आयु तक महावीर स्वामी अपने जो सिद्धांत रहेंगे, अपने जो मत रहेंगे, उसका प्रचार प्रसार हम लोगों को करते हुए दिखाई देंगे। वो वज्जी, वैशाली, कौशल, श्रावस्ती, सारनाथ जगह जगह जाकर अपने उपदेशों को प्रसारित करते थे प्राकृत भाषा में। महावीर स्वामी ने अपनी प्रचार प्रसार की भाषा को, जो जनमानस की भाषा होती थी, उसी को यहां पर बनाया था। और जब जनमानस की भाषा को महावीर ने बनाया ना, तो लोग उनकी बातों से खूब यहां पर प्रभावित हुए और बहुत ज्यादा जन समर्थन हासिल कर लिया महावीर स्वामी ने। दोस्तों, एक चीज पे और हम लोग चर्चा कर लें कि जैन धर्म का विभाजन हम लोगों को 2 भागों में देखने को मिलता है।
जो प्रथम जैन संगति का आयोजन जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाई गई थी, उसी में हम लोगों को जैन धर्म का विभाजन दो भागों में, एक श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में हम लोगों को देखने को मिलता है। श्वेतांबर जो संप्रदाय रहेगा जैन धर्म का, ये स्तुलभद्र के द्वारा इसकी स्थापना होगी और ये उत्तर भारत में इसका प्रचलन देखने को मिलेगा। वहीं जो दिगंबर होगा ये हम लोगों को दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा और इसके संस्थापक हम लोगों को भद्रभाहु देखने को मिलते हैं और भद्रभाहु के द्वारा कल्पसूत्र नामक ग्रंथ लिखा गया। अब आगे चल के हम लोग बात करें कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था। तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था राजगृह के अंदर। और किसको दिया था? तो उनके जो प्रथम शिष्य माने जाते हैं जमाली को। अब आगे चल के बात करें, कुछ फैक्ट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज बढ़ाने के, दोनों की ही उद्देश्य से हम लोग देखें तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब पहले अनुयायी हम लोगों को कौन देखने को मिलते हैं? तो जमाली, और पहली बार उपदेश ही उनको दिया गया था। अब बात करें कि इनकी प्रथम महिला अनुयायी कौन रही, तो महावीर स्वामी की प्रथम महिला अनुयायी हम लोगों को देखने को मिलती है अंग महाजनपद की जो राजधानी थी चंपा, वहां के राजा थे दधिवाहन। दधिवाहन की पुत्री चंदना हम लोगों को महावीर स्वामी की प्रथम महिला अनुयायी देखने को मिलती है। इसके बाद हम लोग बात करें कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहां हुई, अर्थात उनका अंतिम उपदेश कहां रहा। तो महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 बीसी में मल्ल महाजनपद की राजधानी पावापुरी के अंदर हम लोगों को उनकी मृत्यु होती हुई दिखाई देगी और वहीं पर उनका अंतिम हम लोगों को उपदेश भी देखने को मिलता है। दोस्तों अब चर्चा करें जैन धर्म के सिद्धांतों की। तो महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम त्रिरत्न दिए। दोस्तों एक चीज यहां पर बता दूं कि महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, उन्होंने त्रिरत्न ही प्राप्त किए थे। त्रिरत्न क्या है? तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए जो त्रिमार्ग बताए उन्हें ही त्रिरत्न कहा जाता है। उन्होंने सबसे पहले सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के तहत उनका कहना था कि सही विश्वास, दर्शन मतलब विश्वास अर्थात श्रद्धा। तो जैन तीर्थंकरों में पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा ही हम लोगों को देखने को मिलता है कि सम्यक दर्शन है। इसके तहत वो कहते हैं कि मनुष्य को अधकचरे विश्वासों से भ्रमित नहीं होना चाहिए, सही विश्वास पर जमे रहना चाहिए, जैन सिद्धांतों में पूर्ण आस्था तथा विश्वास रखना चाहिए, संदेह को दूर करना चाहिए और गलत रास्ते की तरफ से जाने से उसे बचना चाहिए। महावीर स्वामी ने सम्यक दर्शन के तहत 3 मूर्खताओं से बचने की भी बात की है। यहां उनके द्वारा कहा गया कि मानव जो है वो लोक अंधविश्वास से बचे। दूसरी चीज उनके द्वारा कही गई कि ढोंगी जो साधु संत होते हैं उनसे भी यहां पर बचा जाए। तीसरी चीज उनके द्वारा कही गई कि आप जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनसे फल में जो वापस रिटर्न में कुछ पाने की जो इच्छा रखते हैं ना कि भगवान हमको ये दे देंगे वो दे देंगे, ये कहीं ना कहीं आपका विश्वास बिगाड़ते हैं। तो इन 3 मूर्खताओं से बचने की भी सलाह दी उन्होंने अपने अनुयायियों को। अब बात करें, ये तो हम लोगों ने चर्चा की सम्यक दर्शन की, एक ब्रॉड लेवल पर उनके द्वारा डेफिनेशन दी गई इसकी। अब बात करें हम लोग यहां पर सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान क्या है? तो महावीर स्वामी कहते हैं कि आपका ज्ञान ऐसा हो जाए जो सत और असत मतलब सही और गलत का भेद समझा दे, ऐसा आपका ज्ञान हो जाए। उनके द्वारा कहा गया कि आपका जो ज्ञान है, ठीक है, उसका जो सोर्स है उसको सही कर लें। आपका ज्ञान अच्छा होगा तो आप सत और असत अर्थात सही और गलत में भेद कर पाएंगे। उनके द्वारा ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए। 5 प्रकार कौन कौन से? तो एक मति ज्ञान, एक श्रुति ज्ञान, मन प्राय ज्ञान, केवल्य ज्ञान हम लोगों को देखने को मिलता है और एक देखने को मिलता है अवधि ज्ञान। तो इस प्रकार से कुल 5 हम लोगों को ज्ञान के प्रकार महावीर स्वामी के द्वारा बताए गए। तीसरा जो त्रिरत्न का पाठ हम लोगों को देखने को मिलता है वो सम्यक आचरण, इसको सम्यक चरित्र भी कहा जाता है। महावीर स्वामी इस त्रिरत्न के तहत कहते हैं कि मानव को इस प्रकार का अपना चरित्र बना ले कि जब सुख और दुख दोनों ही प्रकार की जब उसके पास परिस्थितियां आए तो वो एक समान प्रकार का वहां पर भाव उत्पन्न करे। मतलब जब मानव के पास बहुत ज्यादा खुशी हो तब भी वो बहुत ज्यादा रिएक्ट ना करे और जब उसके पास दुख आए तब भी वो बहुत ज्यादा वहां पर दुखी ना हो, ऐसा आपका चरित्र बन जाए। तो ऐसा चरित्र कब बनेगा? तो महावीर स्वामी ने सम्यक
चरित्र के तहत या आचरण के तहत ही उनके द्वारा 5 चीजें बताई गई। इसी को जैन धर्म में पंच महाव्रत भी कहा जाता है, इसी को पंच अनुव्रत भी कहा जाता है और 5 व्रत भी सामान्यतः इसको कहा जाता है। कौन कौन से? तो सबसे पहले सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। दोस्तों यहीं पर आप लोगों को एक डाउट आता है कि पंच महाव्रत क्या है और पंच अनुव्रत क्या है। इसको आप लोगों को यहीं पर क्लियर कर दूं। ये वही 5 व्रत जो भी मैंने आप लोगों को दोहराए, लेकिन एक माइनर सा अंतर है सिर्फ इसमें। क्या अंतर है? तो पंच महाव्रत क्या है और पंच अनुव्रत क्या है। तो देखो पंच महाव्रत जो है ना, वो जैन भिक्षुओं के लिए, जो जैन सन्यासी लोग होते हैं उनके लिए बनाए गए और उनको उस पर कठोरता से पालन करना होता है। कठोरता मतलब कैसे? तो सत्य मतलब हमेशा सत्य ही बोलना है। अहिंसा का पालन मतलब अहिंसा का पालन ही करना है। एक बैक्टीरिया जीवाणु तक नहीं मरना चाहिए आपके द्वारा। तीसरा, चोरी नहीं करना है तो बिल्कुल नहीं करना है। ये महाव्रत हैं, पंच महाव्रत, ये भिक्षुओं के लिए बनाए गए हैं, सन्यासियों के लिए, जैन सन्यासियों के लिए। अपरिग्रह मतलब धन का संचय बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप सन्यासी हैं तो धन का क्या मतलब? ठीक है, आपका तो कोई है ही नहीं आगे पीछे, तो आप प्रॉपर्टी का भी कुछ ना करें। और ब्रह्मचर्य का तो पालन करना ही है आपको। ठीक है, आपको आगे, आप खुद सन्यासी जीवन हो चुके हैं। सन्यास का मतलब ये होता है कि पारिवारिक जीवन का त्याग कर दिया। तो महावीर पंच महाव्रत और पंच अनुव्रत, तो पंच महाव्रत भिक्षुओं के लिए। और अब बात करें हम लोग पंच अनुव्रत क्या है। तो पंच अनुव्रत के तहत वो कहते हैं कि ये जैन ग्रस्त जो लोग होते हैं उनके लिए है और इनको उदार बनाया गया, सरल बनाया गया है। यहाँ घर में जो पारिवारिक गतिविधियां होती है उसमें झूठ भी होता है। ठीक है, वहां पर हल्की फुल्की हिंसा भी हम लोगों को देखने को मिलती है, चोरी भी हम लोगों को देखने को मिल जाती है। ठीक है, और भी जो चीजें हैं, प्रॉपर्टी से धन का संग्रह भी हम लोगों को वहां होता हुआ दिखाई देता है। और वहां पर ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं हो पाता, क्योंकि गृहस्थ लोग, परिवार कैसे बढ़ेगा, वहां ब्रह्मचर्य का पालन होगा। तो ये अनुव्रत इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। और पंच महाव्रत जो खासतौर पे यूपीएससी और एमपीपीएससी में हम लोगों को लिखना होता है इनके ऊपर, तो इसी प्रकार से आप लोग समझ के इनको लिख सकते हैं। अब आगे चल के बात करें, ये हम लोगों की पंच महाव्रत, अनुव्रत और त्रिरत्नों पर हम लोगों की विस्तार से यहां पर चर्चा हुई है। अब आगे चल के हम लोग इस पर चर्चा करें जैन धर्म के अगले सिद्धांत पे। इसको कहा जाता है सप्तभंगिनय सिद्धांत। सप्तभंगिनय सिद्धांत क्या है? तो सप्तभंगिनय सिद्धांत के तहत महावीर स्वामी ने कहा कि जो वस्तु है उसके अनेक पक्ष होते हैं। कोई भी वस्तु है, कोई भी सत्य है, किसी भी बात के निर्णय पे हम लोगों को पहुंचना 100% उसको हमको सही सिद्ध करना है, तो हम लोगों को 7 वाक्यों के आधार पे ही उसको सिद्ध करना चाहिए। वो हमेशा जो भी चीज आप लोगों के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, कही जाती है या सुनी जाती है, बोली जाती है, वो हमेशा 100% सत्य नहीं होती। ठीक है, वो आपका आंशिक ज्ञान होता है, वो आपका पूर्ण ज्ञान नहीं होता। तो महावीर ने यहां पर कहा कि मानव को हमेशा इस प्रकार से बातें करना चाहिए कि शायद वह है, शायद वह नहीं है, शायद वह है और नहीं भी है, शायद कहा नहीं जा सकता, शायद वह है परंतु कहा नहीं जा सकता, शायद वह नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता, शायद वह है, नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता। मतलब व्यक्ति को हमेशा 100% सही होके किसी चीज के निर्णय पर बात नहीं करना चाहिए। हमेशा शायद से क्या होता है ना, कंफर्म नहीं होता है। और कहीं ना कहीं हम लोग जो एक झूठ है उससे कहीं ना कहीं बच जाते हैं शायद शब्द लगाने से। इस सप्तभंगिनय सिद्धांत को ही अनेकांतवाद का सिद्धांत कहा जाता है, इसे ही सियादवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब आगे चल के कुछ महावीर की शिक्षाओं पे हम लोग चर्चा कर लें। कैसी शिक्षा? तो एक बात कर लें निवृत्ति मार्ग। जैसे बात कर निवृत्ति मार्ग है क्या, तो जैसा बौद्ध धर्म हम लोगों को दिखाई देता है निवृत्ति मार्गी है, उसी प्रकार जैन धर्म में निवृत्ति मार्गी हम लोगों को देखने को मिलता है। जैन धर्म किस प्रकार का निवृत्ति मार्ग या निवृत्ति मार्ग क्या है? तो जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है, दोनों ही समझ लें आप लोग यहाँ पर, दोनों ही सुख को ही दुख मूलक बताते हैं। वो कहते हैं कि जो सुख है ना, वो ही आगे चलकर दुख का कारण बनता है, और यही जो दुख है इसका कारण जो है हमारी तृष्णाएं, हमारी कामनाएं हैं। तो जैन धर्म यहां पर कहता है कि तृष्णा एक कामना है, इसका समाप्त किस प्रकार से किया जा सकता है? तो सांसारिक त्याग करके, संसार का त्याग करके ही इसको समाप्त किया जा सकता है। तो ये जैन धर्म का निवृत्ति मार्ग है। दूसरी शिक्षा क्या है? तो कर्मवाद और पुनर्जन्म। महावीर स्वामी कहते हैं कि मानव के कर्मों के कारण ही वो बार बार जन्म और बार बार उसकी मृत्यु होती है।
तो मानव को हर जन्म में जो उसके द्वारा कर्म किए जाते हैं उसको फल भुगतना पड़ता है। और जो कर्म और पुनर्जन्म है ये दोनों ही सिद्धांत साथ साथ चलते हैं। महावीर स्वामी का ऐसा मानना था। तो महावीर स्वामी ने इस कर्म और पुनर्जन्म से किस प्रकार से छुटकारा पाया जाए और मोक्ष अर्थात स्वर्ग अर्थात ईश्वर की प्राप्ति आप लोगों को हो जाए, ठीक है, आप लोग जीवन से छुटकारा पा जाएं, ठीक है, ऐसा तो उनके द्वारा दो प्रक्रियाएं बताई गई थी, संवर और निर्जरा। आप लोग ध्यान से सुने, आप लोगों को ये थोड़ा सा एडवांस है, आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा। संवर और निर्जरा, संवर और निर्जरा क्या है? तो महावीर स्वामी ने कहा कि मानव को इस जन्म में, आप लोग जो वर्तमान के जन्म में हैं, इस जन्म के जो बुरे कर्म हैं उनको सबसे पहले तो रोकना पड़ेगा। और इस जन्म के जो बुरे कर्म हैं इनको रोकने की प्रक्रिया को ही संवर कहते हैं वो। और जब इस जन्म में आपने बुरे कर्म अर्थात कर्म को रोक लिए ना, तो पूर्व के जन्म जिसके कारण आप लोग बार बार जन्म ले रहे हैं, जो स्टोर हो गए हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। और जब ये धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे ना, इसी को वो कहते हैं निर्जरा। तो पूर्व जन्म के जो कर्मों को समाप्त होने की जो प्रक्रिया है वो निर्जरा कहलाती है। और इस जन्म के जो कर्म हैं उनके नाश की क्रिया जो कहलाती है वो संवर कहलाती है। तो ये कुछ शिक्षाएं थी। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो जैन धर्म अनीश्वरवादी है। जैन धर्म का ईश्वर में विश्वास नहीं है। वो मोक्ष की जरूर बात करता है, और मोक्ष की बात करता है तो वो सांसारिक जो मानव बार बार जन्म लेता है, मरता है, उससे मुक्ति की वो बात करता है। जैन धर्म का हम लोगों को आत्मा पे जरूर विश्वास देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों हम लोगों की पूरी क्लास थी जैन धर्म पर। अब थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लें कि जैन धर्म का पतन कैसे हुआ। जैन धर्म लगभग 1000 साल तक जैन धर्म का बोलबाला रहा। आप लोग महावीर स्वामी या महावीर स्वामी से पहले भी आप लोग देखें ना, 6वीं शताब्दी बीसी में ही, तो 6वीं शताब्दी बीसी से लेकर हम लोग बात करें लगभग 600 एडी तक, इस 600 से इस 600 मतलब लगभग आप लोग देखोगे ना तो 1000 साल। और 1000 साल में बड़े बड़े राजकीय राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया, चाहे वो बिंबिसार हो, चाहे वो अजातशत्रु हो, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे वो कलिंग का राजा खारवेल हो, चाहे वो राष्ट्रकूट वंश के शासक हो, चाहे वो 6वीं 7वीं शताब्दी के जो गुजरात के सोलंकी वंश के शासक हों। लेकिन सोलंकी वंश के शासक अंतिम संरक्षक माने जाते हैं जैन धर्म के। इसके बाद जैन धर्म का भारत से पतन हो गया। तो पतन कैसे हुआ, तो इसके कुछ कारणों पे आप लोगों को एक संक्षेप में विवरण दे दूं। पहला तो जो जैन धर्म की नग्नता थी, ठीक है, उसी के अंदर हम लोगों को आमरण अनशन और संन्यास जैसी जो विचारधाराएं थी, ये जो आगे के जो लोग आए, ठीक है, वो आगे के लोग इन सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाए और धीरे धीरे जैन धर्म का पतन हम लोगों को होता हुआ दिखाई दिया। फिर बात करें जैन धर्म को, जिस प्रकार से बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण मिला ना, जैसे अशोक, हर्षवर्धन और भी उन लोगों ने बौद्ध धर्म को दुनिया, भारत से बाहर दुनिया में प्रमोट किया, लेकिन जैन धर्म के साथ ऐसा नहीं हो पाया। तो जैन धर्म को अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क जैसे लोगों का अभाव हम लोगों को देखने को मिल जाता है। दूसरी चीज, इन जो जैन धर्म जिन आडंबर कर्मकांड जिनके विरोध में आया था, आगे चलकर इस प्रकार के गुण हम लोगों को जैन धर्म में आते हुए दिखाई दिए। जैन धर्म आगे चलकर हिंदू धर्म के ज्यादा समीप पहुंच गया। तो जैन धर्म का इससे भी हम लोगों को क्या होता हुआ दिखाई देता है, तो पतन होता हुआ दिखाई देता है। इसमें हम लोगों को जैन धर्म में आगे चलकर विद्वानों की कमी देखने को मिलती है, जिससे कि जो विरोधी मत होंगे उनका यहाँ पर खंडन नहीं हो पाएगा, और खंडन नहीं हो पाएगा तो लोग इस धर्म को यहाँ पर अपनाने से कहीं ना कहीं कतराते हम लोगों को दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे जैन धर्म के पतन के। तो आई होप आप लोगों के लिए जो मैं ये लेक्चर लेकर आया था ये अच्छा लगा होगा। अब अगले पार्ट में मैं आप लोगों के लिए बौद्ध धर्म लेकर आऊंगा, और बौद्ध धर्म पे हम लोग फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तो आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।